हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ रशिका। तो कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि जो भी अभी बिहार में होंगे उन्हें पता होगा कि बारिश बहुत ही खूबसूरत लेवल का शुरू हो गया है और उसके साथ साथ कुछ अच्छी न्यूज़ आई हैं। जैसे कि सबसे पहले ये पता चला है कि एसबीआई ने अपना सेकंड वेटिंग लिस्ट आउट कर दिया है। जिन लोगों का भी चांसेस था माइंड में कि उनके 1 नंबर 2 नंबर या फिर चलो 3 नंबर तक जिनके कम थे, वो जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, शायद उनका हो गया हो और उनका ये सावन बहुत ही खूबसूरत सावन में बदल गया हो इन केस। और जिनका अगर नहीं हुआ है तो वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि इसका सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगा, इवन थर्ड भी आएगा। क्योंकि एक खुद लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का थर्ड वेटिंग लिस्ट में हुआ था, शायद 3 मार्क्स कम थे उनके और उनका दशहरा बेस्ट हो गया था, क्योंकि उनके सितंबर में जॉइनिंग थी इस तरीके का। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अगर नहीं हुआ तो कम मार्क्स से अगर मार्जिन से है तो मे बी अगले वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाए। तो आप एक बार लेकिन ज़रूर चेक कर लीजिएगा जाकर कि आपका हुआ है या नहीं, है ना। सेकंड न्यूज़ ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड में, मणिपुर में, जो कि बहुत ही दरिंदगी वाला काम हुआ है जिसको मैं कह सकती हूँ। तो इस बात पे तो बोलना भी मतलब सही नहीं लग रहा है। लोगों को पता होगा, वो मतलब देख रहे होंगे कि किस तरीके की दरिंदगी वाली स्थिति है वहाँ, कैसे बद से बदतर कर दिया गया वहाँ। तो इस वजह से जिन लोगों का भी सेंटर वहाँ था, जिन लोगों भी ने भी मणिपुर में मतलब फॉर्म फिलअप किया था, हालांकि सीट तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट इन केस अगर फॉर्म फिलअप किया था तो वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। यस, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों ने मणिपुर में फ़िलअप किया था, ये नहीं कि कोई भी नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर उन्होंने फ़िलअप किया तो वो चेंज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग द सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ऑफर एन ऑप्शन ऑफ सेंटर चेंज टू द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड इम्फाल मणिपुर एज सेंटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट या फिर एज वेल एज ऑफिस स्केल 1, मतलब आरआरबी के लिए स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म जिन लोगों ने भी मणिपुर में भरा था, मणिपुर के इम्फाल में जो सेंटर था, वो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से में चूज़ कर सकते हैं। लाइक असम का गुवाहाटी, उसके बाद असम में जोरहट, मेघालय का शिलोंग, मिज़ोरम एजवाल, नागालैंड कोहिमा, एनसीआर फरीदाबाद, गुड़गांव और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। बट एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिएगा, आप ये काम 1 से 3 अगस्त तक ही कर सकते हैं। आज सेकंड है, कल थर्ड है। इन केस अगर आपका है तो आप फटाफट जाकर चेंज कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, है ना, ये साइट है, यहाँ पर विज़िट कर लीजिए आप जाकर। और इन केस अगर आपका ऑफिस असिस्टेंट वाला चेंज करना है तो उसका टाइम है 7 अगस्त 2023 टू 10 अगस्त 2023 फॉर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, आई होप कि आपका क्लियर होगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि बहुत टेंशन था लोगों को कि कैसे वो वहाँ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है कि जॉब तो ठीक है, लेकिन जान है तो जहान है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात सोची है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें खुद भी आना होगा ना, ऐसे ही थोड़ी है कि वर्चुअल होता है पेपर, है ना। तो ये चीज़ आप जाकर ज़रूर अभी के अभी चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर 3 पार हुआ, 3 आई थिंक कल है, तो फिर उसके बाद आप नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेकंड न्यूज़ हुआ। थर्ड पॉइंट ये रखना है मुझे कि जैसे कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं बार बार, मतलब ऐसे माइंड में आ रहा है सबके। एक सेकंड मैं हटा देती हूँ, ये फ़ोन में एक्चुअली मैं कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मतलब स्पेस कम होता है फ़ोन में, ऊपर से मेरा फ़ोन भी थोड़ा छोटा है तो इसलिए, है ना। और प्लीज़ गाइज़, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मतलब घर पे रहती हूँ तो लोग आना जाना करते रहते हैं, बट मुझे मेरा प्रायोरिटी रहता है कि मैं न्यूज़ को जल्द से जल्द आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि मतलब अगर आप कुछ छूटे नहीं, आपसे कोई भी अपडेट छूटे नहीं, कुछ मिस चल रहा है तो वो क्लियर हो जाए, है ना। तो इसलिए तो मेरा ये था, थर्ड ये था, वो है IDBI एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट बैच। सबके माइंड में चल रहा है कि इसका नेक्स्ट बैच कब आएगा, क्यों मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन फर्स्ट में, क्यों उनका हुआ, आखिर वजह क्या है, सलीका क्या है, उन्होंने किस तरीके से ये चूज़ किया है। तो
तो मैं आपको बताती हूँ, ये कोई सलीका नहीं है, क्योंकि अगर आपके माइंड में है कि मार्क्स ज़्यादा के बेसिस पे उन्होंने चूज़ किया है तो ये भी गलत है। लोगों के कम मार्क्स पे भी फर्स्ट बैच हुए हैं। अगर माइंड में है कि मतलब कुछ उसमें गलती हो गई उस वजह से मतलब उनका सेकंड में किया गया, तो ये भी नहीं है, क्योंकि गलत जिनका हुआ उनको भी फर्स्ट बैच में लिया गया है ना। तो बस ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए, इसका कोई सलीका नहीं। आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से ये किया है, रैंडम और पता नहीं, कुछ तो होगा ही, जाहिर सी बात है, उन्होंने ऐसे ही बस पिकअप तो नहीं कर लिया होगा, बट अभी तक वजह क्लियर नहीं है ना। तो अभी आप उसका टेंशन ना लें। आप यही कर सकते हैं कि आप थोड़ा देर वेट कर लें, कुछ दिन, तब तक ये भी सही है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही इसको भी लें, क्योंकि हो सकता है उन लोगों को ये नहीं, अगर जो ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी तो आज ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। आज 2 है, नहीं कल से ट्रेनिंग शुरू है, हाँ 3 को उन्होंने लिखा था, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन पटना में जिनका भी दिया है उनको 3 से उनकी ट्रेनिंग शुरू है, 3 से 5। तो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है तो अच्छा है। बस यही फोकस रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और थोड़ा वेट कीजिए, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ऐसे सोचने से और टेंशन बढ़ेगी, कब होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को तो ये भी डर लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका सब कुछ क्लियर था, मतलब उनको दोबारा मेल भी नहीं करना पड़ा था, फिर भी वो वेट कर रहे हैं। तो मुझे ये सब नहीं लगता। आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, तब तक अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन में फ़ोकस कीजिए और प्लीज़ अपने इस चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन भेज सकूँ। थैंक यू सो मच।